पूरी तरह नष्ट होने के एक क्षण दूर पूरी गठबंधन एक कड़वी और मीठी तरह के दुख में डूब गई थी। जो कुछ भी स्वर्गीय सम्राट ने अपनी बहन के लिए किया था वह बस बहुत ही दिल दहला देने वाला था। इस बिंदु पर वांग टिंग ने बाई निंगबिंग की ओर देखा। हिम सम्राज्ञी युवा स्वर्गीय सम्राट ने अभी अभी अपनी ही बैगनी महल के प्रारंभिक आत्मा को उड़ा दिया है। कृपया संसारा मोहर से दूर हटें। अभी आपके लिए खुद को उसी दर्द से गुजरना कोई कारण नहीं है। बाई निंगबिंग नहीं हिली। वह एक ऐसी पीड़ा सह रही थी जो लगभग अवर्णनीय थी, यहां तक कि वह भी मुश्किल से टिक पाए। लेकिन फिर उसने देखा कि संसारा मोहर में भाई ने एक बार भी अपनी भौहें नहीं तानी। ग्रैंड सम्राट की सीमा में प्रवेश करने के बाद बाई निंगबिंग वर्षों तक असली दर्द महसूस किए बिना रही थी। लेकिन अब इस दर्द के हमले के साथ उसके दिमाग में पुराने यादों के टुकड़े उभरने लगे। उसे याद आया कि बचपन में वह दर्द से डरती थी। यह नहीं था कि ग्रैंड सम्राट बनने से वह निडर हो गई थी, बल्कि यह था कि उसने इतने लंबे समय तक असली दर्द महसूस नहीं किया था, क्योंकि जब वह छोटी थी उसका भाई हमेशा उसके साथ था और उसने कभी उसे चोट नहीं लगने दी थी, थोड़ा भी नहीं। दृष्टि में दिखाई गई दृश्यावली में युवा स्वर्गीय सम्राट और छोटी निंगनिंग गांव में उसकी अपनी यादों के साथ ओवरलैप होने लगे। संसारा मोहर के अंदर सफेद भौं वाली भिक्षु ने एक और मुंह से खून उगल दिया। वह अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उसकी साधना पहले ही देव परिवर्तन सीमा तक गिर चुकी थी, लेकिन उसके पास अभी भी इतना बचा था कि वह उस बच्चे को खत्म कर सके। सफेद भौं वाली भिक्षु चिल्लाता रहा, दोहरा पुत्री शक्ति ये मेरी है। दो दिव्य हथियारों को संघनित करने के बाद मेरी आंखें लंबे समय से सुनहरे खून की धाराएं बहा रही थीं। मैंने दोहरी पुतलियों का फिर से उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया। मैं बहुत ज्यादा खराब था। सफेद भौं वाली भिक्षु को मेरे और निंगबिंग की ओर बढ़ते देख मैंने जबड़ा कस लिया और एक निर्णय लिया। उसी क्षण मेरे शरीर के भीतर विशाल असीमित क्यूईसी पूरी तरह खुल गया और सब कुछ मेरी दोहरी पुतलियों की ओर पूरी ताकत से बढ़ने लगा। गठबंधन के सदस्य भयभीत होकर चिल्लाए, अगर वो अपने स्रोत कुंजी को इस तरह जला देता है तो वह जीवन भर पूरी तरह से लंगड़ा हो जाएगा। वह कभी फिर से साधना नहीं कर पाएगा। और उसके ऊपर युवा स्वर्गीय सम्राट की कुंजी सी सबसे विशाल थी जो वहां किसी ने देखी थी। एक औसत साधक की कुंजी ऐसी नदी जितनी बड़ी होती है, लेकिन उसकी वो एक विशाल महासागर की तरह थी, बिल्कुल असीमित। ऐसी चीज को नष्ट होते देखना त्रासदी थी। सफेद भौं वाली भिक्षु ने अपनी बहुत सारी सार रक्त जलाई, अंतिम पूर्ण आक्रमण के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, मेरी भारी किसी ने उसे पूरी तरह निगल लिया और उसी समय मेरी दाहिनी दोहरी पुतली ने भयानक प्रकाश की एक किरण छोड़ी। पूरा स्थान कांप उठा। एक काली रोशनी की किरण सीधे सफेद भौं वाली भिक्षु पर मारी। उसका शरीर वहीं दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। सफेद भौं वाली भिक्षु खत्म हो गई और पूरी गठबंधन पूरी तरह से चकित रह गई। ये बच्चा किशोरावस्था में पहले ही विनाशकाली रोशनी में महारत हासिल कर चुका था। सभी सहमत थे। युवा स्वर्गीय सम्राट अलग, लेकिन प्रारंभिक आत्मा विस्फोट हो जाने के बाद और उसकी आंखों से अभी भी सुनहरा खून बह रहा था, सभी देख सकते थे। युवा स्वर्गीय सम्राट मुश्किल से टिक पा रहा था। यदि उसने अपने हाथों में मृत लड़की को छोड़ने से इनकार नहीं किया होता तो यह कभी इतना बुरा नहीं होता। और संसार मोहर के सामने खड़ी बाई निंगबिंग की सुंदर आंखें कांप रही थीं। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि युवा स्वर्गीय सम्राट ने यह सब कैसे सहा। और जैसे जैसे वो इसके बारे में सोचती रही, उसके दिमाग में और अधिक बचपन की यादें स्पष्ट होने लगीं। जब मैंने सफेद भौं वाले ताओइस्ट को मार गिराया, मेरा शरीर पूरी तरह से थक चुका था। मैं सीधे जमीन की ओर गिर पड़ा। अपनी आखिरी ताकत से मैंने निंगबिंग को ऊपर रखा, अपनी पीठ नीचे की ओर। फिर अचानक वांग पांग ने फिर से कहा, खैर अब यह स्पष्ट है, स्वर्गीय सम्राट की दोहरी पुतली, विशेष रूप से दाहिनी आंख, केवल विनाशकाली रोशनी रखती है, कोई पुनर्स्थापन सफेद रोशनी नहीं है। जिसका मतलब है जब उसने बाद में हिम सम्राज्ञी की दोहरी पुतली जबरदस्ती ली तो वह केवल उसकी पुनर्स्थापन सफेद रोशनी चुराने के लिए था। जैसे ही वांग तुंग ने यह कहा, कमरे में सभी साधक बाई निंगबिंग की ओर मुड़ गए और कुछ अजीब महसूस हुआ, क्योंकि लोगों ने बाई निंगबिंग को दोहरी पुतलियों का उपयोग करते देखा था, लेकिन वह पुनर्जीवन की सफेद रोशनी जैसी नहीं दिखी। और बाई निंगबिंग इससे बेहतर जानती थी। उसने कभी भी पुनर्जीवन की सफेद रोशनी का उपयोग नहीं किया। दोहरी पुतलियां हमेशा शुद्ध नाश की शक्ति थी, विनाश की काली रोशनी। फिर अचानक एक जंगली सिद्धांत बाई निंगबिंग के दिमाग में आया। वह शांत नहीं हो पाई। नहीं, यह बिल्कुल असंभव है। मैं पागल ऊंचाई से फ्री फॉल कर रही थी। संभव नहीं कि मैं इस गिरावट से बची। लेकिन उसी क्षण वह स्थानिक दरार जो मैंने अपनी विनाशकाली रोशनी से अभी खोली थी, अचानक से एक मुरझाया हड्डीदार हाथ बाहर निकला। उसने मुझे पकड़ लिया और मैं धीरे धीरे जमीन की ओर बहने लगी। वांग टेंग ने ठंडी हंसी निकाली। यह व्यक्ति टियानशुआन का सबसे बड़ा पापी है। और फिर भी उसने युवा स्वर्गीय सम्राट को बचा लिया। अगले क्षण एक कमजोर प्राचीन आकृति उस स्थानिक दरार से बाहर निकली जिसे मैंने खोला था। वह एक वृद्ध महिला थी, सफेद बाल, प्राचीन चेहरा। और गठबंधन से बाई निंगबिंग ने जोर से कहा, मास्टर। यह बाई निंगबिंग की अपनी शिक्षक थी। गठबंधन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। वह वृद्ध महिला जो अभी आई थी वह सम्राज्ञी निंगबिंग की गुरु थी। वांग टेंग का चेहरा गिर गया। वह शर्मिंदा था क्योंकि वह अभी अभी उनके बारे में बुरा बोल रहा था। सम्राज्ञी निंगबिंग, मैं आपकी गुरु का अपमान करने का कोई इरादा नहीं रखता था। और धन्यवाद वरिष्ठ, मेरी जान बचाने के लिए। मैं बड़ी मुश्किल से उस वृद्ध महिला को प्रणाम किया। उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। जब मैं तुम्हें दरार खोलते हुए महसूस किया तब मैं एक अलग स्थानिक आयाम में थी। मैं कहूंगी यह भाग्य है। फिर कुछ हुआ और मेरी अंदर उम्मीद की आखिरी चमक जाग उठी। कृपया वरिष्ठ, मेरी छोटी बहन को बचाइए, मैंने कहा।
उसने मेरी ओर देखा। वृद्ध महिला ने सपाट स्वर में जवाब दिया, वह पहले ही मर चुकी है। मरे हुए लोगों का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, मैं उसे क्यों बचाऊं? पूरी गठबंधन सन्नाटे में डूब गई। सभी ने माना था कि यह दयालु वृद्ध महिला निश्चित रूप से छोटी निंगबिंग को वापस ले आएगी, लेकिन हकीकत ने उन्हें कड़ी चोट पहुंचाई और बाई निंगबिंग वहीं जमी रह गई। तो मास्टर मुझसे केवल मेरी दोहरी पुतलियों की वजह से अच्छा था? बाई निंगबिंग को एक आंत तक चोट पहुंचाने वाला एहसास हुआ। कोई भी बिना कारण दयाल नहीं होता, लेकिन फिर टीएनडी ने छोटी निंगबिंग के साथ वैसे व्यवहार किया बिना कुछ पाने के। उसका क्या मतलब है? उसी समय बाई निंगबिंग ने महसूस किया कि उसका पूरा विश्वास प्रणाली हिलने लगी है। देखा कि वृद्ध महिला छोटी निंगबिंग को बचाने से मना कर रही है। मैं बेचैन हो गया। वरिष्ठ, मैं भी आपके लिए लगभग मृत आदमी हूं, तो आपने मुझे क्यों बचाया, लेकिन मेरी बहन को नहीं? वृद्ध महिला फिर से मुस्कुराई। तुम अलग हो। तुम मेरे लिए उपयोगी हो क्योंकि तुम्हारे पास दोहरी पुतलियां हैं। बच्चे, गलत मत समझो, मैं तुम्हारी दोहरी पुतलियां लेने नहीं आई हूं, बल्कि इसके विपरीत, मैं तुम्हें अपनी सारी शक्ति देने को तैयार हूं। मैं भ्रमित लग रहा था। वृद्ध महिला ने जारी रखा, मैं हेईवान संप्रदाय की सदस्य हूं। हेईवान संप्रदाय प्राचीन युग से पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन इसकी सर्वोच्च विरासत अभी भी मौजूद है। मैंने वर्षों तक किसी योग्य व्यक्ति की तलाश की जो इसे आगे बढ़ा सके। मैंने सोचा था कि इस दुनिया में कोई फिट नहीं हो सकेगा, और फिर मैं तुमसे मिला, तुम्हारी प्रतिभा के स्तर के साथ। तुम निश्चित रूप से हेईवान संप्रदाय को उसकी पूर्व महिमा तक वापस ला सकते हो। गठबंधन के अंदर वांग तेंग क्रोधित था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ कभी क्यों नहीं हुआ। युवा स्वर्गीय सम्राट को स्पष्ट रूप से लुभाते देख वांग तेंग ने ठाका लगाया, जहां से मैं देख रहा हूं, युवा स्वर्गीय सम्राट इतना प्रभावशाली नहीं है। वह केवल ताकतवर बनने के लिए ऐसा कर रहा है। यही एकमात्र कारण है। वांग तुंग ने बात खत्म की, खुद को अत्यंत गर्वित महसूस करते हुए, क्योंकि उसके मन में वह और स्वर्गीय सम्राट ज्यादा अलग नहीं थे। फिर स्मृति लूप में युवा स्वर्गीय सम्राट ने कहा, अगर मैं यह विरासत लेता हूं, क्या मैं अपनी बहन को बचा सकता हूं? वांग तुंग सच में इसे समझ नहीं पाया। युवा स्वर्गीय सम्राट अपने लिए नहीं कर रहा था, वह अपनी बहन को बचाने की शक्ति चाहता था। वृद्ध महिला ने मुझे सीधा जवाब दिया, नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहन पहले ही मर चुकी है। न तुम्ही, न यहां खड़ा एक महान सम्राट तुम्हारी बहन को बचा सकता है। यह सुनकर मेरा चेहरा पूरी तरह से खाली हो गया। तो इस मामले में ये शक्ति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। वृद्ध महिला अब अपनी संयम नहीं रख सकी। गहराई से सोचो, भले ही तुम इस विरासत से अपनी बहन को नहीं बचा सकते, ये फिर भी तुम्हारी ताकत को बहाल कर सकती है। ऐसी चीज कैसे बेकार हो सकती है? मैंने पूरी शांति से जवाब दिया, मेरी प्रारंभिक आत्मा टूट चुकी है, मेरा ऊर्जा सागर सूख चुका है, मैं एक लंगड़ा हूं। मेरे पास तुम्हारी विरासत का इंतजार करने का समय नहीं है। वृद्ध महिला ने हल्की मुस्कान दी, तुम्हारे पास दोहरी पुतलियां हैं, यही तुम्हें सभी से ऊपर रखता है। दोहरी पुतलियों की जन्मजात शक्ति के साथ तुम्हारी चोटें जल्दी ठीक हो सकती हैं। तभी मुझे एक विचार आया, अगर मेरी बहन के पास भी दोहरी पुतलियां होती, क्या वो हेईवान संप्रदाय की विरासत प्राप्त कर सकती थी? और अगर उसने विरासत प्राप्त की, क्या वो फिर से जीवित हो सकती थी? वृद्ध महिला ने सिर हिलाया, तुम्हारी बहन के पास दोहरी पुतलियां नहीं है, वो केवल एक सामान्य व्यक्ति है। जिस क्षण मैं आई, मैंने तुम्हारी दोनों प्रतिभाओं को साफ देखा। अपनी मृत बहन को जाने दो। जब तुम पर्याप्त मजबूत हो जाओगे, उस तरह की बहन के लिए तुम जितने भी विकल्प चाहते हो पा सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वृद्ध महिला युवा व्यक्ति को छोड़ने और हेईवान संप्रदाय की विरासत को स्वीकार करने के लिए मैं रही थी, लेकिन लंबी खामोशी के बाद मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। अगर मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, क्या तब वह विरासत प्राप्त कर सकती है? क्या वो वापस जीवित आ सकती है? ये बात गठबंधन में बिजली गिरने जैसी थी। क्या स्वर्गीय सम्राट ने वही कहा जो मैं सोच रहा हूं? वो अपनी आंख अपनी बहन को देने वाला है, और फिर छोटी निंगबिंग विरासत लेकर वापस आ जाएगी। यही दोहरी पुतलियां हैं जिनकी बात हो रही है। कौन सही दिमाग वाला ऐसा करेगा? रुको, अगर ये सच में उस समय काम किया होता, तो अब स्वर्गीय सम्राज्ञी निंगबिंग के पास जो दोहरी पुतलियां हैं, कोई उस वाक्य को पूरा करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इसका निहितार्थ बहुत बड़ा था। और निंगबिंग, जो स्मृति लूप के माध्यम से देख रही थी, पूरी तरह से अभिभूत थी। ये आंखें, वे सच में मेरे भाई से आई हैं? पर मैंने तो उसे छुरा मारा था। भाई, मैं तुम्हारे सामने कैसे खड़ी हो पाऊंगी? वांग पेंग ने सभी को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया, ज्यादा मत सोचो, स्वर्गीय सम्राट निश्चित ही असफल हो गया। छोटी निंगबिंग मर चुकी थी, यह एक कठिन तथ्य था जिससे कोई बहस नहीं कर सकता था। वृद्ध महिला मेरी बात से स्पष्ट रूप से हिल गई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आखिरकार कहा, बच्चे, मैं तुम्हारे बहन से तुम्हारे प्यार की कदर करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वास्तविक रहना चाहता हूं। भले ही तुम उसे अपनी दोहरी पुतियां दे दो, वो फिर भी एक मृत व्यक्ति है। एक मृत व्यक्ति हेईवान संप्रदाय की विरासत प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी आंखें चमक उठी। आप बिल्कुल सही हैं वरिष्ठ, एक मृत व्यक्ति विरासत प्राप्त नहीं कर सकता, पर वरिष्ठ, आप मेरी बहन को पहले वापस ला सकते हैं। सही। वृद्ध महिला घबरा गई। क्या तुम अभी सच में कह रहे हो? मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं उसे वापस ला सकती हूँ। मैंने जारी रखा, अगर आप सच में नहीं कर सकती तो आप यह सब क्यों कहती? चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं होता। आप उसे बचा सकती हैं वरिष्ठ, मुझे बस एक जवाब चाहिए, क्या आपके पास मेरी बहन को बचाने की क्षमता है या नहीं? मुझे एक भावना हुई और यह वृद्ध महिला झूठ नहीं बोल सकी। लंबे विराम के बाद उसने अंत में जवाब दिया, ठीक है, तुम सही हो, एक महान सम्राट भी तुम्हारी बहन को नहीं बचा सकता, लेकिन मैं कर सकती हूँ। गठबंधन हैरान रहेगा। कोई भी ये समझ नहीं पाया कि यह वृद्ध महिला वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। वांग तेंग ने हस्तक्षेप किया, सम्राज्ञी निंगबिंग की गुरु वास्तव में एक अलग स्तर पर है। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राज्ञी निंगबिंग अपने गुरु की असली साधना को नहीं देख पाई। किसी कारण से वांग तेंग को इस वृद्ध महिला से हमेशा एक अजीब, लगभग आध्यात्मिक भावना मिलती थी, जैसे कुछ तो उसके बारे में गलत था। फिर अचानक वह फिर से बोली, लेकिन मैं उसे नहीं बचाऊंगी। तुम हेईवान संप्रदाय के लिए सबसे उपयुक्त वारिस हो। मैंने बिना झिझक कहा, नहीं वरिष्ठ, आप उसे बचाएंगे, क्योंकि एक पल में उसके पास मेरी दोहरी पुतलियां होंगी, और इसके साथ
मैंने ऐसा कदम उठाया जैसे मैं अपनी आंख को निकालने वाला हूँ। वृद्ध महिला लगभग चौंक गई। बच्चे, पागलपन मत करो। भले ही मैं उसे वापस लाऊं और उसकी आत्मा को पुनः बुलाऊं, वह फिर भी जीवित मृत स्थिति में रहेगी। लेकिन अगर मेरी बहन विरासत प्राप्त करती है तो वह पूरी तरह से कैसे ठीक हो सकती है? वृद्ध महिला ऐसा कुछ कहने वाली थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से झूठ नहीं बोल सकती थी। वह धीरे धीरे सिर हिलाई। तो मेरे लिए इतना काफी है। इसके बाद मैंने एक हाथ अपनी दोहरी पुतली पर रखा और दूसरा छोटी निंगबिंग की आंख की गुफा पर। वृद्ध महिला अभी भी मुझे मना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे अनसुना कर दिया था। अगले ही क्षण मैंने दोहरी पुतली की दिव्य क्षमता, पुतली की तकनीक सक्रिय की। स्मृति लूप के माध्यम से देख रही बाई निंगबिंग अचानक कई कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा सफेद हो गया। पुतली की तकनीक वास्तव में इतना दर्दनाक होती है? ये नासमझ भीड़ में से किसी ने पूछा। क्या किसी ने एक बार जबरदस्ती उससे उस जोड़ी दिव्य आंखें नहीं छीन ली थी? क्या यह सच में पहली बार है जब वो इस तरह का दर्द महसूस कर रही है? बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया। उस समय मैं पहले ही स्वर्गीय सम्राट द्वारा बेहोश कर दी गई थी। मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जब मैं जागी तो मेरी दोहरी पुतलियां पहले ही चली चुकी थीं। फिर बाई निंगबिंग को एहसास हुआ, शायद उस कहानी में उससे ज्यादा कुछ छुपा था। अन्यथा उसका भाई उसे जगाकर ऐसा कर सकता था और उसे हर पल का दर्द महसूस करा सकता था। काफी समय बीत गया। मैंने लगभग बेहोश होने के दर्द को सहा और किसी तरह टिक गई। जब अंततः यह खत्म हुआ, मेरी दाहिनी आंख सामान्य आंख बन चुकी थी। वरिष्ठ, कृपया मेरी बहन को बचाइए। वो एक कृत्य ही मेरी आखिरी ताकत लगभग पूरी तरह से खत्म कर चुका था। वृद्ध महिला ने गहरी सांस ली और अनिच्छा से एक संरचना व्यवस्था स्थापित की। उसी समय आत्मा ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट बाहर निकला। जल्द ही मैंने छोटी निंगबिंग की आत्मा को आकाश से नीचे बहते देखा। वृद्ध महिला की आत्मा बुलाने की तकनीक के तहत छोटी निंगबिंग का पीला चेहरा जल्दी से रंगत पाने लगा और वह फिर से सांस लेने लगी। धन्यवाद वरिष्ठ, कृपया अभी मेरी बहन को हेयुआन संप्रदाय की विरासत दीजिए। वृद्ध महिला ने आत्मा बुलाने को रोका। विरासत का स्थान यहाँ नहीं है। थोड़ी देर में मैं उसे स्थानिक दरार के माध्यम से विरासत के मैदान में ले जाऊंगी। एक बार वह चली गई, कौन जानता है कि तुम दोनों कब फिर मिलोगे। मैंने धीरे से आवाज निकाली और छोटी निंगबिंग को अपनी बाहों में पकड़कर छोड़ना नहीं चाहा, लेकिन जल्द ही मैंने सिर घुमा लिया। वरिष्ठ, कृपया मेरी बहन को हेयुआन संप्रदाय के विरासत के मैदान में ले चलिए। वृद्ध महिला ने हाथ हिलाया और छोटी निंगबिंग पहले स्थानिक दरार में प्रवेश कर गई। तुम्हारी बहन की यात्रा, ये पता नहीं कब खत्म होगी। जब वह वापस आएगी तो वह तुम्हें कैसे खोजेगी? मैंने शांतिपूर्वक जवाब दिया। चिंता मत करो, शायद तब मैं जीवित नहीं रहूंगा। वृद्ध महिला की आंखें कांप उठीं। उसने महसूस किया कि अभी अभी विदाई युवा पुरुष का अपनी बहन के लिए अंतिम अलविदा थी। कुछ सोचने के बाद वृद्ध महिला ने मेरा हाथ उठाया और मेरे शरीर पर एक आत्मा चिन्ह दबाया। जब तुम्हारी बहन अपनी प्रशिक्षण पूरी कर वापस आएगी, अगर तुम अभी भी जीवित हो तो वह इस चिन्ह का उपयोग तुम्हें खोजने के लिए करेगी। धन्यवाद वरिष्ठ। मैंने जबरदस्ती शब्द निकाले। मुझे पता था कि यह चिन्ह शायद मायने नहीं रखेगा, लेकिन इसने मुझे कुछ पकड़ाने के लिए दिया। आगे बढ़ने का कारण? वृद्ध महिला ने अफसोस से कहा, यह अफसोस की बात है। मेरा कर्तव्य एक उत्तराधिकारी ढूंढना है। विरासत के मैदान के सभी संसाधन वारिस के होते हैं। मेरे पास उनका उपयोग करने का अधिकार नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हारे घावों के इलाज के लिए थोड़ी देर के विराम के बाद वृद्ध महिला ने फिर भी मुझमें कई धाराओं में आत्मा ऊर्जा भेजी। आत्मा ऊर्जा ने धीरे धीरे मेरी आत्मा का पोषण किया। मैं महसूस कर सकता था मैं उस लगभग मृत स्थिति से कहीं बेहतर था जिसमें मैं पहले था। कम से कम मेरी जान बच सकती थी। मैंने उसे देखा, भ्रमित। वह मुस्कुराई। मैं तुम्हारे लिए हैवान संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी खुद की शक्ति से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं बहुत समय से मृत हूँ। मैं अब एक आत्मा शरीर के रूप में मौजूद हूँ। यही कारण है कि मैं तुम्हारी बहन की आत्मा को वापस बुला सकी, लेकिन इस स्थिति में मैं केवल तुम्हारी आत्मा का पोषण कर सकती हूँ। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। क्या सम्राज्ञी निंगबिंग की गुरु एक आत्मा शरीर है? यह खुलासा पूरी गठबंधन में गूंज गया और बाई निंगबिंग को आखिरकार उसका जवाब मिला। तो मास्टर हमेशा से एक आत्मा शरीर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा कुछ अलग महसूस करती थी, जैसे मास्टर लगभग वहां ही नहीं थी। अब सब कुछ समझ में आता है। वृद्ध महिला की बात सुनकर मैंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वांग पिंग स्पष्ट रूप से हिल गया था। वो इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा था कि युवा स्वर्गीय सम्राट का निर्णय उसके अपने से इतना ऊपर हो सकता है। ये उसे अंदर से मार रहा था। हे हुआन संप्रदाय हर संभावित वारिस को पूरी ईमानदारी से प्रश्नों के जवाब देने की मांग करता है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन तुम्हारी बहन की तुलना में युवा पुरुष, तुमने मानव को मीलों से पार कर लिया है। अगर मैं हेई हुआन संप्रदाय की आत्मा संरक्षक नहीं होती तो मेरी पास आत्मा वापस बुलाने की क्षमता नहीं होती, और अगर तुमने उसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित नहीं रखा होता तो उसकी आत्मा के लौटने के लिए कोई जगह नहीं होती। शायद ये छोटी लड़की और हेई हुआन संप्रदाय वास्तव में एक दूसरे से मिलने के लिए ही बने थे। धन्यवाद वरिष्ठ, आप मेरी बहन के सबसे बड़े हितैषी हैं। मैंने फिर से बड़ी मेहनत से उनका प्रणाम किया। लेकिन वरिष्ठ, आपने कभी यह नहीं बताया कि आपने मेरी मदद क्यों की। मैंने अपनी दोहरी पुतलियां खो दी हैं। मेरी प्रारंभिक आत्मा नष्ट हो गई है। मेरा ऊर्जा सागर खत्म हो चुका है। मैं पूरी तरह से बेकार हूं। फिर भी आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? वृद्ध महिला बस मुस्कुराई। कौन कहता है कि तुम बेकार हो बच्चे? मैं तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं देखती हूँ। अगर तुम जीवित रह सके तो तुम्हारा भविष्य मेरी कल्पना से परे होगा, और तुम्हारे बहन से तुम्हारे प्यार को देखते हुए उसकी रक्षा करोगे, जो अप्रत्यक्ष रूप से हेईवान संप्रदाय के वारिस की रक्षा है। ये कभी भी बेकार कैसे हो सकता है? युवा पुरुष,
मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हारी बहन पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ बढ़ेगी, और सच कहूं तो उसे सुरक्षित रखने वाली हेईवान संप्रदाय की विरासत नहीं होगी, वो तुम होंगे। पूरे गठबंधन ने वृद्ध महिला की दूरदर्शिता की प्रशंसा की क्योंकि वो पूरी तरह सटीक थी। सम्राज्ञी निंगबिंग की पूरी यात्रा में उसकी सबसे बड़ी रक्षा वास्तव में उसका स्वर्गीय सम्राट भाई था, लेकिन वो विरासत जो वह लेकर चली, सोचो, निंग के पास दोहरी पुतलियां और बेहद खूबसूरत दिखावट। जब वह कमजोर थी तो वह कैसे निशाना नहीं हो सकती थी, लेकिन एक अजय स्वर्गीय सम्राट के भाई के रूप में कोई भी बाई निंगबिंग को छूने की हिम्मत नहीं करता था। अगर स्वर्गीय सम्राट सभी को नियंत्रण में नहीं रखता तो बाई निंगबिंग शायद बहुत पहले मर चुकी होती। वो अपने भाई की इतनी कर्जदार है कि वो उसे चुकाने के लिए कहां से शुरू करे, पता नहीं। मैं आखिरकार समझता हूं कि तुमने मुझे क्यों बचाया। धन्यवाद बुजुर्ग, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। वृद्ध महिला ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यह बूढ़ा शरीर ये कुछ 100 साल और टिक सकता है। मैं उस समय को एक बच्चे पर दांव लगाऊंगी जिसकी असीम संभावनाएं हैं, जैसे तुम। अच्छा, अच्छा, समय खत्म। मुझे अब तुम्हारी बहन ले जानी है। बच्चे मुझ पर खरा उतरना। जैसे ही वह जाने वाली थी मेरे दिमाग में कुछ आया। बुजुर्ग, क्या आपने कभी यानलो पैलेस नामक किसी समूह के बारे में सुना है? वृद्ध महिला ने गहराई से सोचा, फिर से हिलाया। वह जितनी जानकार थी उसने भी यानलो पैलेस के बारे में कभी नहीं सुना था। जाने से पहले उसने मुझसे आखिरी सवाल किया, बच्चे, तुमने अपनी बहन के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया है, अगर भूमिकाएं उलट जाएं तो क्या वह तुम्हारे लिए भी ऐसा करेगी? उन शब्दों ने बाई निंगबिंग को बिजली की तरह हिला दिया। उसके लिए यह एक आत्मा को तोड़ देने वाला सवाल था। वो पहले ही टूट चुकी थी। वृद्ध महिला के शब्द सुनकर मैं बस धीरे से मुस्कुराया। वह करेगी, मुझे पता है कि वह करेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उसे कभी ऐसा कुछ नहीं झेलना पड़े। मेरे उन शब्दों ने पूरी तरह से निंगबिंग को तोड़ दिया जो पुनर्जन्म मोहर के माध्यम से देख रही थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। नहीं, मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कब किया? भाई निंगबिंग सच जानती थी। उसने कभी अपने पूरे दिल से अपने भाई को नहीं दिया। उसने सीधे उसे पीठ में छुरा मारा था। उसका भाई हर गुप्त मार्ग और स्वर्गीय सम्राट के महल के छुपे हुए तंत्र को उसके साथ साझा करता था, कुछ भी छुपाए बिना, और उसने उसे धोखा दिया। उसने लोगों मैंने सच में उसका साथ छोड़ दिया। सावधान रहो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी बहन तुम्हें निराश नहीं करेगी। जैसे ही मैंने वृद्ध महिला को अंतिम बार प्रणाम किया, उसने छोटी निंगबिंग को लिया और इस स्थान से गायब हो गई, और मुझे वृद्ध महिला ने अपनी आखिरी शक्ति से टेलीपोर्ट किया, हवा में उड़ते हुए। मुझे यह पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे ही उसने स्थापित किया गया बाधा गायब हुआ, कई शक्तिशाली साधक जांच के लिए दौड़े, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्हें पता नहीं था कि अभी क्या हुआ था। जब युवा स्वर्गीय सम्राट बिना किसी गंतव्य के आकाश में तैर रहा था, माई निंगबिंग पुनर्जन्म मोहर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। अचानक उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ी, सीधे पुनर्जन्म मोहर को निशाना बनाया। वह इसे नष्ट करना चाहती थी और अपने भाई को बाहर निकालना चाहती थी। तभी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बाधा ने उसे रोक दिया। मैंने ये आते देखा था। निश्चित ही तुम अपने भाई को आजाद करने की कोशिश कर रही हो। जो आया वो तलवार देवी सम्राज्ञी थी। ग्रैंड सम्राट वांग तांग तुरंत आग बढ़े और निंगबिंग को रोकने लगे। स्वर्गीय सम्राट ने भयानक काम किए हैं, हम उसे बाहर नहीं आने देंगे। भाई निंगबिंग का चेहरा भी नहीं हिला। वह मेरा भाई है, मैं उसे बाहर निकाल रही हूँ। शायद मेरे भाई ने दुनिया के साथ गलत किया हो, लेकिन उसने मुझसे कभी गलत नहीं किया। मुझे कोई परवाह नहीं कि क्या चाहिए, मैं उसे आज़ाद कर रही हूँ। एक बार जब मेरा भाई बाहर आ जाएगा, मैं उसे सिंहासन छोड़ने के लिए मांगूंगी। हम दो साथ में गायब हो जाएंगे, दुनिया के कामों से दूर शांति से रहेंगे। उसके बाद जो भी इस क्षेत्र पर शासन करेगा उसका हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। ओह, तो तुम्हारे भाई ने पूरी दुनिया के साथ गलत किया, बस तुम्हारे साथ नहीं। तो फिर मेरी तलवार देवी कबीले का क्या, जिसे तुम्हारे भाई ने नष्ट कर दिया? तलवार देवी सम्राज्ञी की तलवार की इच्छा बर्फीली हो गई। वांग तेंग ने फिर से जल्दी से हस्तक्षेप किया। गहराई से सोचो, तुम्हारा पवित्र शिष्य, तुम्हारा भाई ही उसे ले गया था। उसने तुम्हारे साथ भी गलत किया। बाइंडिंग बिंग ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। मेरा पवित्र शिष्य मेरे भाई का उपहार था, उसने मुझे दिया था, और इसलिए वह इसे वापस भी ले सकता है। जब उसने कहा तो बाइंडिंग बिंग के सिर के ऊपर एक भयानक तारामंडल दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी आकाशगंगा अंदर छुपी हो। भीड़ हैरान रह गई। क्या वो सामंजस्य डिस्क निकाल रही है? ये उसका जीवन से जुड़ा खजाना है। पुराने समय में बाई निंगबिंग ने उस चीज का उपयोग कई पृथ्वी स्तर के शक्तिशाली लोगों को गिराने के लिए किया था। निंगबिंग, आपकी महिमा, कृपया इसे सोचें। वह इसके लायक नहीं है। जब तुम बच्चे थे वो तुम्हारे लिए अच्छा था, पर वह बदल गया है। सही कहा आपकी महिमा, वह पहले जैसा नहीं रहा। भीड़ में सभी ने निंगबिंग को मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी समझाइश ने बाई निंगबिंग को और दृढ़ बना दिया। यह जीवन मुझे मेरे भाई ने दिया था, भले ही मैं आज उसे बचाने की कोशिश में मर जाऊं, यह ठीक वैसा ही होना चाहिए। तभी तलवार देवी सम्राज्ञी ने भी अपना जीव से जुड़ा खजाना बुलाया। वांग तेंग घबरा गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि निंगबिंग इस तरह उनका विरोध करेगी। अगर दो सम्राट यहाँ टकराएंगे तो ये पूरा स्थान नष्ट हो जाएगा। निंगबिंग छोटी बहन, तुम हार जाओ, तुम इसे जीत नहीं सकती। जो आगे बढ़ा वह कोई और नहीं था, वह स्वर्गीय सम्राट की अपनी सम्राज्ञी कंसोर्ट थी। शहर की बाकी 7 सम्राज्ञियां पीछे हट गईं,
लेकिन उन्हें पता था कि तलवार देवी सम्राज्ञी और सम्राज्ञी कंसोर्ट साथ में पर्याप्त थीं। इसके अलावा वे किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं करने वाली थीं, इसलिए उन्होंने स्थान को स्थिर करने के लिए मिलकर काम किया, अन्यथा यह जगह फट जाती। अचानक वांग तेन के मन में एक विचार आया, क्या मुझे निंगनिंग को हमेशा के लिए बाहर ही निकाल देना चाहिए? लेकिन जैसे ही वह विचार बना, वांग तेंग ने अचानक महसूस किया कि कोई प्राचीन पशु उसे देख रहा है। उसका दिल लगभग रुक गया। क्या यह पुनर्जन्म मुहार में फंसे स्वर्गीय सम्राट की कोई दिव्य क्षमता है? शायद उसने निंगबिंग पर एक सुरक्षा तकनीक लगाई है जो उसकी जान खतरे में पड़ते ही स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाती है। जितना वांग तेंग ने सोचा, ये उतना ही समझ में आता गया। वह यह जानकर भी आराम महसूस कर रहा था कि उसने बाइंडिंग बिंग पर कोई हमला नहीं किया। ये बहुत खराब हो सकता था। फिर भी वो तीनों को लड़ते नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने एक खजाना निकाला, स्वर्ग को हिलाने वाला पगड़ा। बाइंडिंग बिंग तलवार देवी सम्राज्ञी और लियू किंगचेंग के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ी थी। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी एक ग्रैंड सम्राट ऐसा पूरी तरह से अंधा। वो स्वर्ग हिलाने वाले पगोड़ा में फंस गई। भीड़ फूट पड़ी। क्या स्वर्ग हिलाने वाला पगोड़ा 10,000 साल पहले खो गया था? पगोड़ा के होने से हम निंगबिंग को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। वांग तेंग, तुम क्या कर रहे हो? तलवार देवी सम्राज्ञी और लू किंगचेंग दोनों ने वांग तेंग के खिलाफ मुड़कर गुस्से में कहा। वांग तेंग ने तुरंत अपना सबसे धर्मपरायण चेहरा बनाया। मेरी महिलाओं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। चिंता मत करो, पगोड़ा निंगबिंग को चोट नहीं पहुंचाएगा। जब यह खत्म हो जाएगा तो मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। और ऐसा ही भीड़ ने इसे मान लिया। वांग तिंग सभी के लिए सबसे अच्छा कर रहा है। वह केवल स्वर्गीय सम्राट असली खतरे से निपटना चाहता है। ग्रैंड सम्राट वास्तव में दुनिया के सर्वोत्तम हित में है। तलवार देवी सम्राज्ञी ने वांग तिंग को ठंडे तिरस्कार से देखा। उसे अच्छी तरह पता था कि वह वास्तव में क्या सोच रहा था, क्योंकि अभी एक पल पहले उसने भी कुछ महसूस किया था जो उसे एक भयानक शक्ति की तरह टोक रहा था। इस बीच पगोड़ा के अंदर बाई निंगबिंग अपने सामंजस्य डिस्क से दीवारों को मार रही थी, टूटने की कोशिश कर रही थी। वांग तेंग ने सभी को शांत रहने को कहा। पगोड़ा एक रक्षात्मक उपकरण है, यहां तक कि निंगबिंग भी इतनी तेजी से इसे नहीं तोड़ सकती। अब अगर तलवार देवी सम्राज्ञी पगोड़ा तोड़ना चाहती है तो ये अलग बात है। तलवार देवी सम्राज्ञी खड़ी हुई, उसकी तलवार पीठ पर। तलवार हृदय की तलवार है। यह मार सकती है और ये सुरक्षा भी कर सकती है। मेरी आध्यात्मिक हृदय तलवार कभी केवल हमले के लिए नहीं बनाई गई थी। जैसे ही उसने ये कहा, वो अचानक ठिठक गई किसी कारण से। उसके सिर में दर्द शुरू हो गया। जो शब्द उसने अभी कहे थे उसे लगा जैसे उसने उन्हें कहीं पहले सुना है। अचानक वांग तेन ने घबराकर चिल्लाया, निंगबिंग, क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है? पगोड़ा के अंदर बाई निंगबिंग अपनी रक्त सार को दीवारों पर जलाकर हमला कर रही थी। सामंजस्य डिस्क अब पहले से कहीं अधिक तेज जल रही थी। वांग तेंग डरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी संयम बनाए रखी। सभी शांत रहे। इतनी ताकत लगाकर भी वह जल्द ही बाहर नहीं निकल पाएगी, और अगर वह निकली भी तो स्वर्गीय सम्राट अभी पूरी तरह से परिष्कृत नहीं है। उसकी शक्ति ग्रैंड सम्राट स्तर से नीचे कमजोर हो जाएगी। उस बिंदु पर वह चिंता की बात नहीं है। ये भीड़ के तनाव को कम कर गया। जहां तक सबका सवाल था, चीजें ठीक लग रही थीं। बस स्वर्गीय सम्राट के पूरी तरह परिष्कृत होने का इंतजार करना था। इस बीच पुनर्जन्म मोहर के अंदर मैं सब कुछ देख रहा था। बाई निंगबिंग को पागलपन की हद तक लड़ते हुए देख रहा था। मुझे बचाने के मेरा दिल भारी था। मैं सोचता रहा, वह बचपन की कहानी जो मैंने बनाई थी वह नकली नहीं लग रही थी, वह असली लग रही थी, जैसे यह वास्तव में मेरे साथ हुआ हो। लेकिन मेरे पास उस पर विचार करने का समय नहीं था। बाइंडिंग बिंग अकेले मुझे बाहर नहीं निकाल सकती। मुझे और कुछ ग्रैंड सम्राटों को अपनी तरफ करना था। इसलिए मेरी नजर तलवार देवी सम्राज्ञी पर पड़ी, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक हृदय तलवार को असाधारण आक्रामक शक्ति के लिए कहा जाता है। तुम वही हो। मैंने जल्दी से उसके बारे में जो कुछ भी स्मृति के टुकड़े थे उन्हें इकट्ठा किया, सावधानी से सोचा, फिर कुछ पुनर्जन्म मोहर पर प्रोजेक्ट किया और इसे फिर से लिखना शुरू किया। किसी कारण से जो कुछ भी मैंने बनाया वो वास्तव में हुआ जैसा लग रहा था, जैसे यह सच था। तभी भीड़ में किसी ने चिल्लाया, देखो, पुनर्जन्म मोहर में एक और दृश्य है। मोहर पहले एक क्षण के लिए अंधेरा हो गई थी। लोगों ने सोचा कि यह तीनों संवरियों के बीच टकराव की वजह से था। अब जब लड़ाई रुक गई थी, मोहर की दृष्टियां फिर से शुरू हो रही थीं और अतीत पुनर्जन्म मोहर के अंदर फिर से चल रहा था। मोहर के अंदर, जहां मैंने सफेद भौं वाले साधक से लड़ाई की थी, दर्जनों शक्तिशाली साधक आए थे, लेकिन वे पूरी तरह खाली हाथ लौटे। छोटी निंगबिंग पहले ही बुजुर्ग के द्वारा ले जाई जा चुकी थी और मुझे कहीं दूर कहीं टेलीपोर्ट किया गया था। ऐसा लगा जैसे सदियों बाद मैं आखिरकार आकाश से नीचे गिर पड़ा। लेकिन अंतिम क्षण में आत्मा ऊर्जा की एक कोमल लहर ने मुझे पकड़ लिया। मैं सुरक्षित उतरा। ये बुजुर्ग का अंतिम उपहार था। मैंने खुद को उठाया और चारों ओर देखा। एक शब्द दिमाग में आया, ठंड। ये जगह बर्फ से जम चुकी थी, क्रूर ठंडी। सामान्यतः ये मुझे परेशान नहीं करता, लेकिन अभी मैं लगभग बेकार था। फिर भी मैंने बुजुर्ग को दोष नहीं दिया। मेरी लड़ाई के दौरान सफेद भौं वाले ताओइस्ट के साथ आकाश में मैं बहुत दूर एक भीड़ से दूर आ चुका था। अगर उसने मुझे यादृच्छिक रूप से टेलीपोर्ट नहीं किया होता और मैं उन साधकों के हाथों में गिर जाता तो यह बहुत बुरा होता। यहाँ से मैं अकेला था। मैंने बर्फ में एक एक कदम बढ़ाया। सबसे पहले पता लगाओ कि मैं कहाँ हूँ। ये एक छोटा लगभग निर्जन शहर था। मैं ठंड के लिए मुश्किल से तैयार था, अपनी सीमा के करीब। और जो कुछ लोग मैं मिला वे मुझे नजरअंदाज करते या दूसरी दिशा में चले जाते। मेरा शरीर पहले ही टूटने की सीमा पर था। बर्फीले तूफान ने सोचने को और कठिन बना दिया था। अंत में मैं और टिक नहीं पाया और बर्फ पर चेहरा गिरा दिया।
गठबंधन में लोग बातें करने लगे। स्वर्गीय सम्राट अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वह अब एक सामान्य व्यक्ति बन चुका है, यहाँ तक कि अगर कोई उसे देख भी ले तो भी वे बस उसके चारों ओर से होकर निकल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मैं उस बर्फ में पूरे दिन और रात पड़ा रहा, कोई नहीं आया। कम से कम बर्फीला तूफान रुका, और फिर साधारण कपड़ों और स्नो हैट पहने एक युवा लड़की आई, अपने हाथों में गर्म हवा फूंकती हुई। वो बस रास्ते से गुजर रही थी। उसने मुझे पड़ा देखा। वो हिचकिचाई, फिर मुझसे झुकी और हिलाया। अरे उठो, अरे उठो। वांग तेंग ने इसका मजाक उड़ाया। अगर ये लड़की स्वर्गीय सम्राट को बचाती है तो वह इतिहास भर के लिए पापी होगी। लड़की ने मुझे कुछ और बार हिलाया। मैं पूरी तरह जमी हुई थी। उसने यह भी महसूस किया कि मैं एक साधक हूं। वह हिचकिचाई, फिर उठकर जाने लगी। उसके दिमाग में था, मत उलझो। लेकिन वह पूरी तरह से दूर जाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं थी। हर 2 कदम पर वो पीछे मुड़कर देखती थी। आप बता सकते थे कि उसका दिल अच्छा था। फिर अचानक उसने मुझसे धीरे से सुना, छोटी बहन, माँ, पिताजी। गठबंधन में स्वर्ग को हिलाने वाले पगोड़ा के अंदर बाइंडिंग बिंग ने अपने भाई को सुना, जो मौत के कगार पर था, फिर भी उसके लिए चिंतित था। इससे उसने और अधिक जोर से वार किया। उसे बाहर निकलना था और उसे बचाना था। अब उस फुसफुसाहट को सुनकर लड़की ने चलना बंद कर दिया। अगर वह अपने परिवार और मुझे सोच रहा है तो वह बुरा नहीं हो सकता। उसने अंततः मुझे अपनी पीठ पर उठा लिया। फिर वह अपने स्थान तक संघर्ष करती रही। काफी समय लगा, लेकिन अंततः वह मुझे वहां पहुंचा दी। गठबंधन की भीड़ हैरान थी। उन्होंने उम्मीद की थी कि उस लड़की की हल्की साधक की आभा होने के कारण उसके पास कम से कम रहने के लिए एक अच्छा स्थान, लेकिन उसका घर सामान्य था। वास्तव में इसे भद्दा कहा जा सकता था। जब सभी ने सोचा कि वो मुझे आग से पिघलाएगी तो उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने बाहर से बर्फ का एक मुट्ठी उठाया और मेरे हाथों पर मलना शुरू कर दिया। ये पूरी भीड़ के लिए उलझन भरा था। वो ऐसा क्यों करेगी? स्वर्गीय सम्राट पूरी तरह जम चुका है। आग का उपयोग क्यों नहीं? बर्फ क्यों? तभी तलवार देवी सम्राज्ञी ने ठंडी स्पष्ट आवाज में कहा, अगर कोई पूरी तरह जम चुका है तो आप सीधे गर्मी या गर्म पानी का उपयोग नहीं कर सकते। इससे रक्त वाहिकाएं फट सकती हैं। आपको बर्फ मलनी चाहिए ताकि तापमान धीरे धीरे बढ़े। भीड़ ने कहा, ओह, इसलिए। और फिर सभी ने तलवार देवी सम्राज्ञी की तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने बस सपाट स्वर में जवाब दिया, मैं ठंडे क्षेत्र में पली बढ़ी हूं, मुझे कुछ बातें पता है। जैसे ही उसने ये कहा, एक अजीब भावना उसके ऊपर आई। वह लड़की किसी तरह परिचित लग रही थी। लड़की ने जब तक मुझे बर्फ मलना जारी रखा, ये कुछ हद तक मदद कर रहा था। परिसंचरण धीरे धीरे वापस आ रही थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। इस गति से मेरा दिल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लड़की हिचकिचाई, उसके गाल लाल हो गए। उसने धीरे से मेरी चोली की कॉलर खोल दी। वह सीधे मेरे सीने पर मलना चाहती थी। वह सबसे प्रभावी तरीका होता। मैंने कभी किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं किया, कृपया मुझ पर मत मरना, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने मेरी चोली खोली, वह पूरी तरह ठिठक गई। मेरा छाती घने दांतों से भरे निशानों से भरा था। कुछ पुराने घाव थे, कुछ अभी खून बहा रहे थे। सबसे डरावना हिस्सा मेरा केंद्र था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खोदा गया हो। एक खाली वॉइड था जहां पहले था। मेरी सांस लगभग एक मोमबत्ती की तरह फटी हुई थी। उसने कभी किसी को इतना तबाह होते और फिर भी सांस लेते नहीं देखा। उसने स्वाभाविक रूप से सबसे गहरे घाव को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां छुई, मैंने जोरदार खांसी की। काला खून मेरे मुंह से बहा, उसकी चोली के सफेद किनारे को रंग दिया। वो घबरा गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मुझे पूरी ताकत से बिस्तर पर खींचा, फिर जड़ी बूटियों की खोज के लिए बाहर दौड़ी। उसे याद आया कि उसके दादा ने उसे बताया था, बर्फ कमल जो चरम ठंड में उगता है किसी को जीवित रख सकता है। पुनर्जन्म मोहर के बाहर सभी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। वांग तेंग ने ठंडी हंसी निकाली। यह आदमी बस मर नहीं सकता है ना? कोई अनजान लड़की आती है और उसे बचा लेती है। तलवार देवी सम्राज्ञी अचानक आगे आई। उसकी आंखें उस लड़की के चेहरे पर टिक गईं। लड़की की टोपी ने उसका अधिकतम हिस्सा छुपा रखा था और वह युवा दिख रही थी। लेकिन उन आंखों, उस चेहरे की अभिव्यक्ति अनजाने में जब वह अपने होठों को काटती थी, यह उसकी स्मृति में एक धुंधली आकृति के साथ ओवरलैप होने लगी। उसकी सांस तेज हो गई। कुछ पुरानी यादें उसके दिमाग से गुजर रही थी। हर जगह बर्फ। लड़के उसे अपने कंधों पर लेकर जा रहे थे। वह उसके कंधे पर झुकी, मुश्किल से बोल पाई, भाई मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो उसे टाइटर पकड़, उसकी आवाज स्थिर है, मुझसे पकड़ो, हम यहां से बाहर निकलेंगे। और उसी क्षण पुनर्जन्म मोहर के अंदर की छवियां फिर से बदलने लगी, जैसे समय खुद तेजी से आगे बढ़ रहा हो। लड़की हर दिन पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने जाती है, उसके घाव साफ करती है, उसे बर्फ कमल से बनी दवा पिलाती है। युवा स्वर्गीय सम्राट बेहोशी और जागरूकता के बीच भटकता रहता है। हर बार जब वह जागता है, उसकी पहली बात होती है, मेरी बहन, वह कहाँ है? लड़की धीरे से उसे आश्वस्त करती है, तुम ठीक हो जाओगे। जब तुम बेहतर हो जाओगे, मैं तुम्हें उसे खोजने में मदद करूंगी। वो उसे देखता है, उसकी आंखें दूर और बेमेल हैं। फिर अचानक उसका हाथ पकड़ता है। बिंग बिंग, क्या तुम हो? उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो अपना हाथ वापस खींचती है। मेरा नाम अक्सुई है। वो एक पल के लिए चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, धन्यवाद। दिन बीतते रहे। उसके बाहरी घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन उसका दांतियन अभी भी पूरी तरह खोखला था। लगभग कोई ऊर्जा नहीं। वह अपनी तकनीक को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी आध्यात्मिक ऊर्जा का धागा इकट्ठा नहीं कर पाता। हर प्रयास के अंत में वह खून उगलता। अक्सुई और देख नहीं पाती। वह उसका हाथ पकड़ती है। रुक जाओ, बस रुक जाओ, तुम्हारा दांतियन खत्म हो चुका है। युवा सम्राट की आंखें एक पल के लिए मंद हो गईं, लेकिन वह टूटता नहीं। वह खिड़की से बाहर अनंत बर्फीली मैदान को देखता है और पूछता है, क्या तुम्हारे पास तलवार है? अक्सुई पलक झपकाती है। केवल लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी ये काम करेगा। अक्सुई एक जंग लगी पुरानी कुल्हाड़ी खोदती है। युवा सम्राट उसे लेता है, दोनों हाथों से पकड़ता है। कमजोर होते हुए भी जिस तरह से उसने वह तलवार पकड़ी है, वह मजबूत था। वो आंगन में कदम रखता है और धीरे धीरे हवा और बर्फ पर वार करता है। कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं,
कोई तलवार की इच्छा नहीं, बस सबसे मूलभूत वार। लेकिन जैसे ही वह तलवार हवा को काटती है, तलवार देवी जो मुहर के बाहर देख रही थी लगभग घुटनों के बल गिर जाती है। वह उस चाल को जानती है, हवा और बर्फ का पहला स्पर्श। तुम इसे केवल 10 साल से अधिक समय ठंडे वातावरण में ध्यान लगाने के बाद ही कर सकते हो। उस तरह की शुद्ध हड्डी तक ठंड झूठ नहीं बोलती। हवा और बर्फ का पहला स्पर्श। प्रारंभिक दृष्टि में युवा सम्राट हर दिन अपनी तलवार घुमाता है, सुबह से शाम तक। बर्फ उसके कंधों पर जमा होती है, वो कभी हार नहीं मानता। जब वो खून उगलता है, जब वो गिरता है, वो उठता है और जारी रखता है। अक्सुई किनारे से देखती है, चिंता से चुप्पी तक जाती है, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो जाती हैं। वह चुपके से चूल्हे पर एक अतिरिक्त कटोरी दलिया रखती है, अपनी सारी मांस की बची हुई चीजें उसकी सूप में डाल देती है। फिर एक रात लड़का अचानक तेज बुखार से जल उठा, पूरे शरीर में जलन। अपने सपने में लगातार बक बक करता था, मिंगबिंग भागो, माँ, पिताजी, यानलू हॉल, मुझे सच जानना है। अक्सुई उसे ठंडे कपड़े से पूछती है, बुखार कम करने की कोशिश करती है। वह पूरी रात जागती रहती है। सुबह तक युवा सम्राट का बुखार टूटता है, लेकिन वो और भी गहरी बेहोशी में गिर जाता है। अक्सुई दांत पीसती है और उसे अपनी पीठ पर उठा लेती है। बर्फीले पहाड़ों की ओर कदम कदम से लड़खड़ाते हुए बढ़ती है। उसे याद आता है कि उसके दादा ने कहा था, बर्फीली पर्वत की चोटी पर 1000 साल पुरानी बर्फ आत्मा है जो मेरेडियन और घावों को ठीक कर सकती है। लेकिन इसे एक बर्फ दानव द्वारा संरक्षित किया जाता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति जो पास जाता है मर जाता है। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो तलवार देवी कबीले की खोई हुई रक्तवंश है। वह अभी तक इसे नहीं जानता। मुहर के बाहर तलवार देवी अपनी हथेली में इतनी जोर से नाखून गाड़ती है कि उसकी त्वचा फट जाती है। वह आखिरकार याद कर रही है, वह नानियों कबीले में पैदा हुई थी अपनी तलवार हृदय को संवारने के लिए। उसे उत्तरी बर्फीले मैदानों में प्रशिक्षण के लिए निकाला गया था। वहीं उस युवा स्वर्गीय सम्राट से मुलाकात की और उसकी जान बचाई। बाद में जब वह नानियों कबीले लौट आई तो वह एक आपदा में चली गई। कबीला हमले में था, दुश्मन उसे खोज रहे थे। जब वह उत्तरी बर्फीले मैदानों में भागी, एक लड़के ने उसे उठाया और एक बर्फीले तूफान से बाहर ले गया। उसे एक गुफा में छुपाया, फिर पीछा करने वालों को खुद भटका दिया। वह क्रूर मुठभेड़ थी जिसने तलवार देवी को उसकी यादें खोने पर मजबूर किया। उसने हमेशा सोचा कि यह एक सपना था, एक भ्रम था। जब वह ठंड से मर रही थी तो वह लड़का तुम ही थे। दृष्टि में अक्सुई पर्वत की चोटी पर चढ़ रही है। 1000 साल पुरानी बर्फ आत्मा एक जमे हुए कक्ष के केंद्र में तैर रही है, हल्की नीली रोशनी के साथ चमक रही है। एक 3 आंखों वाला बर्फ दानव छाया से बाहर निकलता है। उसकी पंजे सीधे अक्सुई के गले पर निशाना साधते हैं। अक्सुई के पास कोई युद्ध प्रशिक्षण नहीं है, लेकिन शुद्ध प्रवृत्ति सक्रिय हो जाती है और वह रास्ता मोड़ती है। वह अपने सीने से एक जेड की माला निकालती है। वह इसे बचपन से लेकर रखती थी, उसे पता नहीं था कि यह किस काम की है। जब माला बर्फ दानव से संपर्क करती है तो यह एक अंधाधुंध तलवार प्रकाश के साथ फट जाती है। दानव चीखता है, आधे में कट गया। अक्सुई बस खड़ी रहती है और माला को नीचे देखती है। उसके सतह पर 2 अक्षर प्रकट हुए हैं, तलवार हृदय। सोचने का समय नहीं। वह बर्फ आत्मा को लेकर पहाड़ से नीचे भागती है। वह बर्फ आत्मा को लड़के के दांतियन के पास रखती है। नीली रोशनी रिस रही है। धीरे धीरे उसके पीले चेहरे पर कुछ रंग लौट आता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह अक्सुई के ठंड से नीले होंठ और बर्फ आत्मा पकड़ने के कारण उसके हाथों पर सूखे हुए दरारों को देखता है। दोष गहरा होता है। उसकी आवाज खराश से निकलती है, तुमने अपने लिए इतना जोखिम क्यों उठाया? अक्सुई बस मुस्कुराती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी बहन को ढूंढोगे। तुम मुझ पर मर नहीं सकते। वह एक लंबा क्षण चुप रहता है, फिर धीरे से उसका चेहरा साफ करता है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुम्हें तलवार चला सिखाऊंगा। फिर एक दिन काले वस्त्र पहने साधकों का एक दस्ता शहर में घुस आता है। उनके हाथ में एक कंपास होता है और वे सीधे अक्सुई के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला मुस्कुराता है, तलवार देवी कबीले का आखिरी अवशेष यहाँ छुपा है। जैसा कि उम्मीद थी, अक्सुई ठिठक जाती है, पूरी तरह खो गई कि क्या करे। वो उसके सामने खड़ा हो जाता है, कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ता है। काले वस्त्र पहने साधक ने ताना मारा, शून्य साधना वाला कोई भी हमारे रास्ते में खड़ा होगा। युवा सम्राट कुछ नहीं कहता, बस वार करता है। तलवार ने मुख्य साधक के गले को काट दिया और उसका सिर जमीन पर गिर गया। बाकी के पीले पड़ गए, फिर एक साथ उस पर टूट पड़े। उसकी तलवार हवा की तरह चलती है, हर कदम बर्फ में धंसी जगह पर पड़ता है। ताकत को सोखने और पुनर्निर्देशित करने के लिए इलाके का इस्तेमाल करता है। एक सामान्य शरीर के साथ वह 7 नील स्तर के साधकों को काट गिराता है। वह अक्सुई की ओर मुड़ता है, तुम्हें जाना होगा। वे आना बंद नहीं करेंगे। अक्सुई सिर हिलाती है, जहां तुम जाओगी मैं जाऊंगी। युवा सम्राट थकी हुई हंसी निकालता है। अक्सुई उसकी आंखों में देखती है, तुमने मुझे पहले बचाया था, अब मेरी बारी है। वो उसका हाथ पकड़ती है और वे गहरे पहाड़ों की ओर दौड़ते हैं। वहां एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन संरचना है। उसके दादा ने मरते समय कहा था, अगर तुम कभी गंभीर खतरे में हो तो उस संरचना को सक्रिय करो। पता नहीं है कहां ले जाएगी। वांग तोन को कुछ गलत लग रहा था। उसने तलवार देवी को डांटा, मोह ना होना, वे मुहर के अंदर निर्मित स्मृतियां हैं। तलवार देवी घूमी, उसकी आंखें जल रही थीं। निर्मित स्मृति? तो फिर मेरी छाती पर यह निशान क्यों है? बताओ कि मैं फ्रोजन स्काई तलवार छाया क्यों जानती हूँ? बताओ कि जब मैं उसे देखती हूँ तो मेरा सीना क्यों दर्द करता है? उसने अपनी कॉलर फाड़ दी। एक पुराना तलवार का निशान उसके बाएं सीने के ऊपर था, बिल्कुल साफ, जिसे उस समय के शिकार ने छोड़ा था। घातक होना चाहिए। किसी ने उसके हृदय मेरिडियन को तलवार ऊर्जा से सील कर उसे जीवित रखा। उसने कभी नहीं जाना कि उसे किसने बचाया। अब वो जानती है। वांग तेंग फिर से तलवार देवी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली है। तलवार की नोक सीधे झेंग टियन टावर की ओर है। उसे बाहर निकालो। वांग तीन का चेहरा लोहे की तरह ठंडा हो गया। तलवार देवी, तुम भी हमें धोखा देने वाली हो? तलवार देवी ने धीरे और स्पष्ट शब्दों में कहा, एक एक शब्द। अगर इनमें से कोई भी सच है तो मैं उसकी जिंदगी का ऋणी हूं। सम्राज्ञी कंसोर्ट रियू किंगचेंग आ गई। वह तलवार देवी को रोकने आई। बहन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तलवार देवी खाली हंसी निकाली। अगर वह सच में वही है और मैं उसे यहाँ खोज रही हूँ तो यह शुद्ध धोखा कैसे नहीं है? लियो किंगचेंग चुप हो गई और मोहर की ओर देखने लगी। दृष्टि अभी भी चल रही थी।
टेलीपोर्टेशन संरचना लड़के और अक्सुई को एक प्राचीन वीरान रहस्यमय क्षेत्र में छोड़ती है। यहाँ आत्मा ऊर्जा पूरी तरह से सूख चुकी है, हर जगह राक्षस जानवर है। युवा सम्राट अभी भी साधना नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी दोहरी पुतलियों में बची हुई कमजोर धारणा क्षमता पर भरोसा करता है और वर्षों की कठिन प्रशिक्षण से सख्त तलवार कला पर, और वह केवल ताकत से इस क्षेत्र में खूनी रास्ता बनाता है। एक लड़ाई में अक्सुई खुद को युवा सम्राट के सामने फेंक देती है उसे बचाने के लिए। एक राक्षस जानवर का विषाक्त पंजा उसके कंधे से सीधे होकर निकलता है, विष तेज से असर करता है, वह मुश्किल से टिक रही है। युवा सम्राट उसे हजारों मील ले जाता है, एक दुर्लभ विषर हर्ब की खोज करता है, लेकिन वह एक सोने के कोर स्तर के राक्षस जानवर द्वारा संरक्षित होता है। युवा सम्राट केवल एक नश्वर शरीर के साथ 3 लगातार दिन तक राक्षस से लड़ता है, एक अंतिम प्रहार से उसका सिर काट देता है, लेकिन वह खुद लगभग जीवित नहीं बचता। वह जड़ी बूटी अक्सुई को खिलाता है, फिर अपने ही खून में गिर जाता है, तेजी से कमजोर हो रहा है। अक्सुई जागती है, वह उसके पास रेंगती है, उसे हिलाती है, रोती है, तुम मुझ पर मत मरना, तुमने कहा था कि तुम मुझे हर एक तलवार तकनीक सिखाओगे। युवा सम्राट मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाता है, अपना हाथ उठाकर उसके आंसू पोंछता है। माफ करना, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। अक्सुई बेताब होकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसे देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी साधना बहुत कम है। ऊर्जा उसमें समुद्र में एक बूंद की तरह गायब हो जाती है, वह टूट जाती है और उसे गले लगाती है। फिर युवा सम्राट अचानक मुंह से काला खून उगलता है, लेकिन उसमें सुनहरी रोशनी के धब्बे भी होते हैं। वह आत्मा ऊर्जा है, पुरानी यू द्वारा उसके आत्मा में छोड़ी गई, अभी उसकी लगभग मृत्यु की स्थिति द्वारा सक्रिय। ये जड़ी बूटी की औषधीय ऊर्जा के साथ मिलती है और किसी तरह ऊर्जा का एक छोटा भंवर उसके दांतियन में फिर से बनता है। युवा सम्राट जीवित रहता है, अभी भी उन ऊर्जा के साथ साधना नहीं कर सकता, लेकिन वह छोटा भंवर उसे केवल एक धागा आत्मा शक्ति तक पहुंचने देता है। वह उस पतले आत्मा ऊर्जा के टुकड़े पर सवार होता है, अनगिनत संरचनाओं को रहस्यमय क्षेत्र में बनाता है, आकाशीय बिजली, पृथ्वी और अग्नि को बुलाकर अपने शरीर को मजबूत करता है। 3 साल, फिर 3 और उसका शारीरिक शरीर दिन ब दिन अधिक भयानक होता जाता है। शून्य साधना, लेकिन वह 8 बर्फीले पर्वत पार करने वाले से मुकाबला कर सकता है। तलवार की इच्छा अपनी पहली वास्तविक रूप ले रही है। वे दोनों रहस्यमय क्षेत्र में साथ साथ लड़ते हैं, राक्षसों को मारते हैं, प्राचीन खंडहरों को खोजते हैं, हर दिन करीब आते हैं। फिर एक दिन वे एक प्राचीन संरचना पर ठोकर खाते हैं। अंदर एक जंग लगी पुरानी तलवार, इसके बगल में उत्कीर्ण तलवार को बिना जोर लगाए उठाओ, सबसे बड़ा मार्ग, सबसे सरल है। अक्सुई उसे छूती है, तलवार तुरंत जगमगा उठती है, अनगिनत तलवार ऊर्जा की धाराएं उसके शरीर में बहने लगती हैं, उसकी क्षमता को जागृत करती हैं। युवा सम्राट 7 दिन और 7 रात उसकी रक्षा करता है। 7वें दिन अक्सुई जाग जाती है, उसकी आंखें तलवार की इच्छा से तेज होती हैं, उसकी साधना आसमान छूती है, वो उसे देखती है, उसका चेहरा जटिल होता है। तलवार ने मुझे चुना है, यह कहती है कि मैं तलवार देवी कबीले की अंतिम रक्तवंश हूं। युवा सम्राट शांतिपूर्वक सिर हिलाता है। फिर तुम्हें लौट जाना होगा। अक्सुई उसका हाथ पकड़ती है, मेरे साथ आओ। वह सिर हिलाता है, मेरे अभी भी अधूरे काम और बदला बाकी है। अपनी बहन को ढूंढो, यानलू हॉल को नष्ट करो। अक्सुई जबड़ा कसती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारा मार्ग तलवार देवी कबीले के साथ है, इसे मुझ पर बर्बाद मत करो। अक्सुई उसे पीछे से गले लगाती है, आवाज टूटती है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वह एक पल के लिए स्थिर हो जाता है, फिर धीरे से उसके हाथों को पकड़ता है, वो चला गया। अक्सुई तलवार कबीले में अकेली रह गई, उस प्राचीन तलवार को पकड़ती हुई, आंसू बहाते हुए। मुहर के बाहर तलवार देवी अब पूरी तरह से रो रही है। वह आखिरकार समझ गई क्यों स्वर्गीय सम्राट के महल का हर कोना उसे इतना परिचित लगता है, क्यों वह सहज रूप से जानती है कि कौन से जाल से बचना है, क्यों हर रात जब वह सोती है वह वही आकृति देखती है जो तूफान से गुजरते हुए धीरे धीरे दूर होती जाती है। वह अपना हाथ उठाती है, लिनक्सिंग तलवार एक तेज चीख निकालती है, तलवार ऊर्जा आकाश की ओर फूटती है, झिंगटिन टावर से टकराती है। वांग तेंग गर्जना करता है, अपने लोगों को उसे रोकने का आदेश देता है, लेकिन बाकी 7 सम्राज्ञियां एक भी कदम नहीं उठाती। वे सभी मोहर के अंदर की दृष्टि को देख रही थीं, हर एक के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, वे सभी हिचक रहे थे। सम्राज्ञी कंसोर्ट लियू किंगचेंग धीरे से आंसू बहाती है और एक कदम पीछे हटती है, मैं इस लड़ाई से बाहर रहूंगी। बाकी सम्राज्ञियां भी पीछे हट जाती हैं। वे अपने स्वर्गीय सम्राट के साथ अपने इतिहास के बारे में सोच रही थीं, सभी उन कोमल पलों को जो उन्होंने झूठा माना था। अब मोहर के माध्यम से वे उन्हीं पलों को उनके असली स्वरूप में देख रही थीं। तलवार देवी अपनी तलवार नीचे जोर से गिराती है, झिंगटिन टावर हिंसक रूप से कांपता है, सतह पर दरारें फैल जाती हैं, बाइंडिंग बिंग टावर के अंदर से बाहर फूटती है, हेई वान डिस्क जल रही है और तलवार देवी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। तो तुम सब मेरे खिलाफ हो? वांग तुम का चेहरा क्रोध से तिरछा हो गया। बाइंडिंग बिंग उसे ठंडा देखती है, तुम ही थे जिसने सबका साथ छोड़ा, तुम असली खलनायक हो, यानलो हॉल का आखिरी अवशेष। वांग तुम की पुतलियां सिकुड़ दें, ये पागलपन है, तुम झूठ रच रहे हो। तलवार देवी ने तलवार वांग तेंग की ओर घुमाते हुए कहा, तुम ही थे जिसने उस समय मेरे पीछे नुकीली हमला भेजा था, है ना? तुम डरते थे कि तलवार देवी कबीला स्वर्गीय सम्राट के साथ गठबंधन करेगा और इससे तुम्हें धार्मिक गठबंधन को नियंत्रित करने में बाधा आएगी, इसे तोड़ो। वांग तेंग गर्जना करता है, अपने लोगों को उसे रोकने का आदेश देता है, लेकिन बाकी 7 सम्राज्ञियां एक भी कदम नहीं उठाती। वे सभी मोहर के अंदर की दृष्टि को देख रही थीं, हर एक के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, वे सभी हिचक रहे थे। सम्राज्ञी कंसोर्ट लियू किंगचेंग धीरे से आंसू बहाती है और एक कदम पीछे हटती है, मैं इस लड़ाई से बाहर रहूंगी। बाकी सम्राज्ञियां भी पीछे हट जाती हैं। वे अपने स्वर्गीय सम्राट के साथ अपने इतिहास के बारे में सोच रही थीं, सभी उन कोमल पलों को जो उन्होंने झूठा माना था। शब्द आते हैं, बाइंडिंग बिंग आगे बढ़ती है, तलवार देवी के साथ मिलकर वे पुनर्जन्म मोहर पर हमला करती हैं। मोहर मुश्किल से कांपती है, वांग तुंग इसे देख हंस पड़ता है। और फिर क्या, 9 सम्राटों में से 2 पहले ही मर चुके हैं, बाकी 7 गंभीर रूप से घायल हैं और मोहर में फंसे स्वर्गीय सम्राट की भी मौत हो रही है। तुम मेरे खिलाफ किस चीज से लड़ोगे? उसके पीछे दर्जनों धार्मिक गठबंधन के साधक लाइन में खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं, रक्तलिप्तता हवा में है और तभी पुनर्जन्म मोहर अचानक जोर से हिलती है, मोहर के अंदर की दृष्टि एक साथ टूट जाती है। एक आकृति धीरे धीरे मोहर से बाहर कदम रखती है, सफेद वस्त्र खून से सने हुए, काले बाल खुले और जंगली, लेकिन उसकी आंखें सितारों की तरह चमकदार, बाएं आंख में दोहरी, फिर भी दोनों में 10,000 वर्षों का भाग है। वो बाइंडिंग बिंग को देखता है, एक नरम मुस्कान,
छोटी बहन, मैं वापस आ गया हूँ। फिर तलवार देवी को, अक्सुई, तुम्हें इंतजार करने के लिए माफ करना। फिर उसकी नज़र वांग तोंग पर आती है। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती हैं। यान लुओ हॉल का वर्तमान मास्टर, तुम्हारा अभिनय खत्म हुआ। वांग तोंग पीछे हटता है। तुम यहाँ कैसे बाहर हो? स्वर्गीय सम्राट अपना हाथ उठाता है। पुनर्जन्म मोहर की एक भूतिया छवि उसके हथेली पर तैरती है। मोहर यादों को परिष्कृत करती है, लेकिन मैंने उन यादों को अपनी सच्ची आत्मा में बदल दिया है। मोहर के भीतर का मैं, वह अतीत था। यहाँ खड़ा मैं, यह अब है। वह एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी आभा बढ़ती है और बढ़ती रहती है। नश्वर से नींव स्तर, स्वर्णकोर, प्रारंभिक आत्मा, देव परिवर्तन, एकीकरण, त्रिभुज, अध्यात्म, महायान, सच्चा अमर, अमर स्वामी, अर्ध अमर सम्राट, और यह पूर्ण शिखर पर रुकती है। उसकी उपस्थिति सब कुछ दबा देती है। सभी प्राणी उसके सामने झुकते हैं। वांग तेंग का चेहरा पूरी तरह सफेद हो जाता है। वह भागने के लिए घूमता है। स्वर्गीय सम्राट उंगली दिखाता है। वांग तेंग के आसपास की हवा फट जाती है। वांग तेंग चिल्लाता है, शरीर नष्ट, आत्मा पकड़ ली गई। स्वर्गीय सम्राट उसकी आत्मा को कुचल देता है और उसके अंदर से काले शापित ऊर्जा की एक धारा बाहर निकलता है। यानलो हॉल मास्टर यिंगजिंग, तुमने मेरा पूरा गांव खत्म कर दिया, मेरा पूरा शहर नरसंहार किया, निंगबिंग का पीछा किया और 9 सम्राटों को एक दूसरे के खिलाफ खिलाया। यह सब, हर आखिरी हिस्सा यानलो हॉल की वजह से था। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। आज स्वर्गीय सम्राट के नाम पर मैं तुम्हें सजा देता हूँ। आत्मा टूट गई, कहीं नहीं बिखरी। कोई पुनर्जन्म का मौका नहीं, कभी नहीं। काली शापित ऊर्जा चलाती है और गायब हो जाती है। आकाश साफ हो जाता है। स्वर्गीय सम्राट 9 सम्राज्ञियों की ओर मुड़ता है। उसकी नजर हर चेहरे पर जाती है। बाई निंगबिंग आंसू बहाते हुए, तलवार देवी आंखें चमकती हुई, लियू किंगचेंग सिर नीचे चुप, बाकी सम्राज्ञियां खुली हुई अपराध बोध के साथ। स्वर्गीय सम्राट धीरे से सांस छोड़ता है। जो कुछ हुआ उसके कारण थे। मैं तुम में से किसी को दोष नहीं देता। बाई निंगबिंग खुद को उसके बाहों में डालती है। भाई मुझे माफ करना। वह धीरे से उसके बालों को सहलाता है। तुम हमेशा मेरी छोटी बहन रहोगी। तलवार देवी आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ती है। इस बार मैं तुम्हें अकेले सामना नहीं करने दूंगी। स्वर्गीय सम्राट सिर हिलाता है और सभी की ओर देखता है। उसकी आवाज आकाश में गूंजती है। आज से मैं स्वर्गीय सम्राट का सिंहासन पुनः प्राप्त करता हूँ। मैं तीनों लोकों में व्यवस्था बहाल करूंगा और यानलू हॉल के अवशेषों को समाप्त करूंगा। मैं इस दुनिया में शांति लौटाऊंगा। जो कोई इसका विरोध करेगा, मेरे साथ लड़ने आए। सन्नाटा। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। सभी घुटनों पर गिर जाते हैं। स्वर्गीय सम्राट बाई निंगबिंग का हाथ और तलवार देवी का हाथ पकड़ता है और महल की ओर चलता है। बड़े द्वार खुलते हैं। संगीत हवा में भर जाता है। वह पुनर्जन्म मोहर की ओर पीछे देखता है। मोहर के अंदर